हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई बड़ी मीटिंग दोनों देशों के लिए एक निर्णायक पल होने की उम्मीद थी। दरअसल, दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र और प्रमुख भू राजनीतिक खिलाड़ी होने के नाते भारत और अमेरिका अक्सर कई वैश्विक मुद्दों पर एक साथ खड़े दिखाई देते हैं। हालांकि इस बैठक से निकले समझौतों और संयुक्त बयानों की बारीकी से जांच करने पर यह स्पष्ट होता है कि इस बात को लेकर चिंताएं पैदा हुई हैं कि क्या भारत को उचित अनुपात में लाभ मिला या फिर उसने खुद को ऐसी रियायतें देते हुए पाया जो उसके लंबे समय के हितों की पूर्ति नहीं कर सकती हैं। कूटनीति के लिए एक लेन देन संबंधी दृष्टिकोण। ये बैठक रणनीतिक साझेदारी पर केंद्रित होने की उम्मीद थी, लेकिन यह एक व्यापारिक वार्ता की तरह अधिक प्रतीत हुई, जिसमें भारत कहीं न कहीं पीछे होता नजर आया। विशेष रूप से भारतीय नागरिकों के लिए चिंता के प्रमुख मुद्दे, जैसे कि भारतीय छात्रों और आईटी पेशेवरों के लिए वीजा प्रतिबंध, व्यापार शुल्क और निर्वासन नीतियों को या तो दरकिनार कर दिया गया या फिर अपर्याप्त रूप से संबोधित किया गया। गौरतलब है कि भारतीय छात्र अमेरिकी अर्थव्यवस्था में सालाना लगभग $800 करोड़ का योगदान करते हैं। इसके बावजूद वीजा प्रतिबंध, चुनौतीपूर्ण कार्य परिस्थितियां और ग्रीन कार्ड प्रतीक्षा अवधि जैसे दीर्घकालिक मुद्दे अनसुलझे रह गए। इसी प्रकार भारतीय आईटी पेशेवर जो अमेरिकी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, जब वे भारत वापस लौटते हैं तो उन्हें सामाजिक सुरक्षा के लिए की गई कटौतियों का सामना करना पड़ता है, जो उन्हें वापस नहीं मिलती। ये ऐसे मुद्दे हैं जो लाखों भारतीयों को सीधे प्रभावित करते हैं, फिर भी चर्चाओं में इनका उल्लेख स्पष्ट रूप से नहीं किया गया। इस सौदे के सबसे विवादास्पद पहलुओं में से एक ऊर्जा आयात के इर्द गिर्द घूमता है। चूंकि भारत अपने ऊर्जा स्रोतों में विविधता ला रहा है, जिसमें रियायती दरों पर रूसी तेल का आयात शामिल है, लेकिन ट्रंप मोदी चर्चाओं के परिणाम स्वरूप भारत को अमेरिकी तेल और गैस आयात में वृद्धि करनी पड़ी, जो अनुमान था अधिक लागत वाला होगा। इस बदलाव से न केवल आर्थिक व्यवहार्यता पर सवाल उठते हैं, बल्कि यह रूस के साथ भारत की दीर्घकालिक ऊर्जा साझेदारी को भी कमजोर कर सकता है। वर्तमान में भारत ने रियायती दर पर रूसी कच्चे तेल के लिए 10 साल का सौदा किया है। उल्लेखनीय रूप से भारत के कुल कच्चे तेल के आयात का लगभग 40% हिस्सा रूस से आता है, जबकि इराक और सऊदी अरब क्रमशः 20% और 11% की आपूर्ति करते हैं। ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों से पहले भारत वहां से कच्चे तेल का बड़ा हिस्सा आयात करता था, परंतु वर्तमान में यह आयात बहुत सीमित हो गया है। दूसरी ओर अमेरिका से भारत का तेल आयात केवल 4% है, जबकि ट्रंप प्रशासन इसे बढ़ाकर 200 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य बना रहा है। रणनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो ये पुनर्संरेखण ब्रिक्स के भीतर भारत की स्थिति को प्रभावित कर सकता है। विशेष रूप से रूस के साथ भारत का संबंध चीनी प्रभाव को संतुलित करने में सहायक होता है। इसके अतिरिक्त रूस और चीन के बीच करीबी संबंधों को देखते हुए भारत अक्सर रूस को चीन के साथ तनाव कम करने के लिए एक कूटनीतिक पुल के रूप में उपयोग करता है। रक्षा और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण किस कीमत पर? रक्षा क्षेत्र में भी इस सौदे के महत्वपूर्ण पहलू हैं। उदाहरण के लिए, भारत रूस के साथ 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान Su-57 का सह निर्माण कर रहा था, किंतु रिपोर्ट्स के अनुसार भारत को अमेरिका से भारी कीमत पर F-35 लड़ाकू विमान खरीदने के लिए प्रेरित किया गया है। एक अनुमान के मुताबिक इन विमानों के रखरखाव पर भारत को लगभग $1,20,000 करोड़ खर्च करने होंगे। गौरतलब है कि ट्रंप और एलन मस्क दोनों ने पूर्व में F-35 कार्यक्रम की आलोचना की थी, जिससे ये सवाल उठता है कि क्या ये निवेश भारत की रक्षा जरूरतों के अनुरूप है। इसके अतिरिक्त अमेरिका के साथ भारत के परमाणु समझौतों में किए गए संशोधन चिंता का विषय है। पहले भारत ने यह सुनिश्चित किया था कि देश में परमाणु संयंत्र संचालित करने वाली विदेशी कंपनियों को दुर्घटनाओं की स्थिति में उत्तरदायी ठहराया जाएगा। हालांकि
संशोधित शर्तों के तहत इस खंड को कमजोर कर दिया गया है, जिससे औद्योगिक आपदाओं की स्थिति में भारत के लिए जोखिम बढ़ सकता है। व्यापार असंतुलन और बाजार पहुंच। व्यापार समझौतों के संदर्भ में भी भारत ने महत्वपूर्ण रियायतें दी हैं। उदाहरण के लिए, ट्रंप ने पारस्परिक शुल्क यानी रेसिप्रोकल टैरिफ्स की नीति पर जोर दिया, जिसके चलते भारत ने हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल और मादक पेय सहित विभिन्न अमेरिकी उत्पादों पर शुल्क कम कर दिया। हालांकि ये कटौती अमेरिकी निर्यातकों के लिए फायदेमंद हो सकती है, किंतु भारत के घरेलू उद्योगों को बहुत कम मदद मिलती है। विशेष रूप से भारत का दोपहिया वाहन बाजार पहले से ही स्वदेशी कंपनियों द्वारा संचालित है, जबकि मादक पेय बाजार भारतीय शराब निर्माण कंपनियों से भरा हुआ है। ऐसे में इन क्षेत्रों में अमेरिकी उत्पादों के लिए टैरिफ में कटौती का निर्णय भारत के आर्थिक हितों के अनुरूप नहीं कहा जा सकता। एक राजनयिक सफलता या एक छूटा हुआ अवसर। आर्थिक और रणनीतिक चिंताओं से परे इस यात्रा के दृश्य भी कई संकेत देते हैं। जहां ट्रंप को भारत में भव्य स्वागत मिला, वहीं मोदी का वाशिंगटन आगमन अपेक्षाकृत शांत रहा, जिसमें प्रमुख वैश्विक नेताओं को दिए जाने वाले सामान्य कूटनीतिक शिष्टाचार की कमी दिखी। इस तरह के इशारे या उनका अभाव अक्सर ये दर्शाते हैं कि मेजबान देश उस यात्रा को कितनी गंभीरता से ले रहा है। इसके अतिरिक्त भारतीय मीडिया ने इस यात्रा को कूटनीतिक सफलता के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया, लेकिन ठोस लाभों की दृष्टि से यह संदेहास्पद बना रहा। यदि भारत अमेरिका संबंधों को वास्तव में मजबूत करना उद्देश्य था, तो ये समानता और आपसी लाभ के आधार पर होना चाहिए था, न कि एक तरफा रियायतों के माध्यम से। तो इन सभी बातों से निष्कर्ष ये निकलता है कि भारत और अमेरिका निस्संदेह कई साझा हित रखते हैं, चाहे वह आतंकवाद विरोधी सहयोग हो या तकनीकी विकास। हालांकि रणनीतिक साझेदारी समानता पर आधारित होनी चाहिए, न कि असंतुलित समझौतों पर। इसलिए भविष्य की वार्ताओं में भारतीय नेतृत्व को अपनी प्राथमिकताओं को अधिक मजबूती से रखना होगा, ताकि भारत के दीर्घकालिक हित संरक्षित रह सके। तो ये था एक्सपर्ट एक्स का एक और संस्करण। ऐसे अन्य विषयों के लिए हमसे आगे भी जुड़े रहिए। धन्यवाद।